न्यूज़पेपर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसकी बेसिस पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज़ शेप होती हैं, आपके राइटिंग स्किल्स शार्प होते हैं, आपको नॉलेज डेवलप होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर्स तक ही आप सिर्फ लिमिटेड रहें। अगर मैं बात करूँ सीएसएस की प्रिपरेशन में, पाकिस्तान में कुछ थिंक टैंक्स हैं जैसे इपरी है, आईएसएसआई है, सो उनके भी पीरियडिकली पेपर्स पब्लिश हो रहे होते हैं, तो वो पढ़ना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका थाट प्रोसेस एक डेवलप और शेप हो सके। अदर देन दिस अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करने की, तो उसके लिए यूट्यूब इज़ अवेलेबल, लाइक यू कैन वॉच बीबीसी वीडियोज़, टीआरटी वीडियोज़ एट्सेट्रा। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन्स हैं। आप हर चीज़ ना पढ़ो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिले या कोई आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर सपोज आप वर्ल्ड ऑर्डर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इकोनॉमिस्ट में या फॉरेन सीएफआर में कोई आर्टिकल मिल गया, आप उसको रीड कर लें, सो दैट दैट प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल। सीएसएस एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फ़र्क ये होता है, सीएसएस इज़ एन एग्ज़ाम जो आपकी परसिस्टेंस और परसीवियरेंस का बहुत बड़ा टेस्ट होता है। आप एक पूरे साल साल 2 साल जितना भी मेहनत करते हो, उसके बाद जब आप रिटर्न में बैठते हो तो वो प्रेशर अलग होता है। आपके डेली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 2 पेपर्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको नहीं पता होता कि एट टाइम्स काफ़ी चैलेंजिंग पेपर्स आ गए या कुछ, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसका पासिंग रेशो भी काफ़ी कम है, अराउंड 2% पीपल पास दिस एग्ज़ाम एवरी ईयर। सो बाकी एग्ज़ाम्स में प्रेशर लेवल अलग होता है, एंड अगर मैं सीएसएस की बात करूँ तो इसका प्रेशर लेवल इज़ समथिंग जो कि डिफरेंट है। मैं सीएसएस को ये कहूँगी कि सीएसएस एग्ज़ाम इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। आपकी सही डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन है तभी आप सही वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिसका प्रेशर है, आप एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो, एक दिन में मल्टीपल पेपर्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अगर आप अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सके उस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो वो चीज़ होती है कि फिर अनफॉर्चुनेटली पेपर में थोड़े आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप प्रिपेयर्ड हो, सही डायरेक्शन है एंड आप कॉन्फिडेंट हो, सो ये दिस इज़ अ रेसिपी फॉर सक्सेस, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। इन माय ओपिनियन कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप लिखते हैं, आपको आम सिचुएशन में, आम डेज़ में लिखने की प्रैक्टिस है, तो जब एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है तो यू फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपकी इसके अलावा नॉलेज बेस बिल्डअप करें, और एक आखिरी चीज़ है जो मैं कहूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है आप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अपना मेंटेन रखें। आप पॉजिटिव रहें कि होगा इंशाल्लाह अच्छा, एंड अगर नहीं भी होता है तो यू हैव अदर ऑप्शंस, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर आप पॉजिटिव रहें और अच्छी उम्मीद रखें, तो जब आप अच्छी उम्मीद रखते हैं तो थिंग्स इवेंचुअली टर्न आउट इन योर फेवर। अगर मैं बात करूँ कितने आवर्स पढ़ने की नीड है, तो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा भी पढ़ते हों, कुछ लोग कम पढ़ते हों। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सिंस आई यूज़ टू डू जॉब, तो मैं वापस आती थी अराउंड शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे। जब आप घर आ रहे हो तो यू आर हार्डली लेफ्ट विद 2 से 3 आवर्स एट मैक्स, तो आप उस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करो। इसके अलावा वीकेंड्स पे आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सको। सो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका आपकी प्रीवियसली फाउंडेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप स्टार्ट से रीडिंग के हैबिचुअल हैं, आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो आप अगर इतना टाइम नहीं भी डेडिकेट कर सकते तो यू कैन एज द एग्ज़ाम। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पेपर मुझे लगा, दैट वाज द पेपर ऑफ इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे जनरली वो पेपर है जहाँ पर कहा जाता है कि इट इज़ एग्ज़ाम जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेल टू क्लियर दिस, सो दिस इज़ चैलेंजिंग। उसमें आपकी ना सिर्फ थॉट प्रोसेस का, राइटिंग स्किल्स का, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का भी टेस्ट हो रहा होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वो लगा। अगर मैं बात करूँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा या इजी पेपर कौन सा लगा, वो मुझे एनवायरमेंटल साइंस लगता है। एनवायरमेंटल साइंस ना सिर्फ प्रिपेयर करने में इजी है, इसके अलावा ये वो डोमेन है जब आप क्लाइमेट चेंज और ये सब हमारे अराउंड ही हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होता है, तो आपकी उसकी बेसिक्स बिल्डअप हुई भी होती हैं। और थर्ड थिंग इज़ कि आई फाइंड दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एज वेल, सो इंटरेस्ट भी एक फैक्टर है आपका। इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर, सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ये चीज़ बिल्डअप कर लेंगे कि नहीं होगा, तो ये चीज़ डेट्रीमेंटल प्रूव होती है। बी कॉन्फिडेंट। सेकेंडली अपना नॉलेज बेस डाइवर्स करें। थर्डली आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। फोर्थ थिंग इज़ कि आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं डेविएट कर जाएं, आप कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ बहुत इन डेप्थ पढ़ लें और बाकी एस्पेक्ट्स छोड़ दें। तो दिस इज़ द फोर्थ थिंग। एंड फिफ्थ थिंग इज़ योर बिलीफ सिस्टम। आप भरोसा रखें अल्लाह पे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो मुझे ये 5 चीज़ें दिखती हैं इंपॉर्टेंट।